करते हैं रिकर्सन की। रिकर्सन क्या होता है? तो रिकर्सन इज़ अ टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। तो यहाँ पर बता रहा है कि रिकर्सन जो होता है इसके अंतर्गत फंक्शन खुद को कॉल करता है। तो ये एक टेक्निक है, इसके ज़रिए हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसे सॉल्व करते हैं। तो इसका जो मेन काम है वो ये है कि इसमें जो फंक्शन होता है वो खुद को कॉल करता है। हम लोग इस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं ताकि फंक्शन खुद को कॉल कर ले। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर्स पता करने हैं कि एक नेचुरल नंबर उसका सम कितना आएगा। मान लीजिए 50 नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका सम कितना आएगा। तो ऐसे अगर ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके, तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिकर्सन के ज़रिए हम लोग इसको ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी टाइप की जो सीरीज होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो जान लीजिए, जैसे सीरीज होती है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ, इस टाइप की जो सीरीज होती हैं, सीक्वेंस होती है, सीरीज होती है, सीरीज में हमें सम निकालना होता है। तो मान लीजिए बहुत बड़ा सम है, यहाँ तो मैंने 50 का एग्जांपल दिया, बहुत बड़ा सम निकालना है। मान लीजिए 1,00,000 नेचुरल नंबर्स का जो हमें सम निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो काफ़ी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर रिकर्सन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक। तो इस टाइप में जो प्रॉब्लम होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर एक हिस्से को फंक्शन से अटैच करके उस फंक्शन को कॉल करके बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर्स का सम पता करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यही एग्जांपल दिया हो कि सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स निकालने की कोशिश की गई रिकर्सन के ज़रिए। तो इसमें मेन जो टेक्निक है वो है रिकर्सन, जिसमें फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। कैसे करता है इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने क्या काम किया, सबसे पहले आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। और ये जो होता है मेन के ऊपर होता है, ठीक है। ये हमारा मेन है, यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर हम लोगों ने फंक्शन को डिक्लेयर किया है, उस फंक्शन को जिस पे रिकर्सन अप्लाई होना है, ठीक है। तो इसको डिक्लेयर किया गया, इस फंक्शन को, सम नाम के फंक्शन को। उसके बाद मेन के नीचे, मेन की बॉडी से बाहर मेन के नीचे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसी फंक्शन को जिस पर रिकर्सन अप्लाई होना है। मतलब ये इस टाइप का फंक्शन जिसे बार बार कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन हो गया और ये डिफाइन हो गया, डिफिनीसन हो गई, ठीक है, फंक्शन की, सम नाम के फंक्शन की। उसके बाद यहाँ पर है मेन, ठीक है। तो सबसे पहले कंट्रोल यहीं पर आएगा और सबसे पहले एग्जीक्यूशन इसी मेन मेथड से शुरुआत करता है, एग्जीक्यूशन की शुरुआत की जाती है। तो सबसे पहले अगर कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो देखेगा इसको, तो यहाँ पे देखता है कि उसे फंक्शन की कॉलिंग मिली है। कॉलिंग से क्या होगा, कंट्रोल सीधे यहाँ पर जंप करेगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि इस फंक्शन से कॉल होगा फंक्शन, तो यहाँ पर आया। और उसके बाद साथ में जो 10 वैल्यू है वो भी यहाँ पर के रूप में आती है, के में स्टोर होती है, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग जब इस फंक्शन के अंदर आते हैं तो इफ़ लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कंडीशन चेक होती है कि के, यानी कि जो 10 भेजा गया है, के में 10 है, तो 10 चेक हो रहा है कि क्या 10 0 से ज़्यादा है, क्या बड़ा है, तो बड़ा तो है ही, ये ट्रू हो जाता है। ट्रू होने के वजह से इफ़ का जो ब्लॉक है ये रन करेगा, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है रिटर्न के प्लस सम के -1, ठीक है, इसको सिंपली रिटर्न कर दिया जाएगा। और के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अभी जो यहाँ से आई है 10, यहाँ से जो आई है 10 वैल्यू, यानी के की वैल्यू कितनी है 10, और सम के -1 यानी कि कितना हो गया, के -1 यानी 9, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिसने फंक्शन को कॉल किया है तो रिटर्न कीवर्ड से वो वैल्यू वहीं पर पहुंच जाता है, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, इस टाइप में आएगा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन के की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर से जब ये वैल्यू रिटर्न होता है तो इसके बाद जब कंट्रोल यहाँ पर आता है तो उसे फिर से कॉलिंग मिलती है, तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा और के की वैल्यू कितना लेकर आएगा 9, क्योंकि यहाँ से क्या भेजा जा रहा है, क्योंकि ये कॉलिंग हुई है ना, तो यहाँ से 9 आ गया। फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ कि 9 > 0, यानी कंडीशन ट्रू है, तो इफ़ की बॉडी में फिर से कंट्रोल आ जाएगा, यानी कि इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करने से फिर क्या होगा, ये वाली वैल्यू फिर से वापस यहाँ पे सेंड कर दी जाती है इस जगह पर। तो ये वाली वैल्यू फिर से यहाँ पर आ गई, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है, 9, ठीक है, और ये कितना हो गया के -1 यानी कि 8, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल इनको जब हल करने के बाद जब यहाँ पर आया तो फिर से इसको
कॉलिंग मिलती है, इससे फिर से कॉलिंग मिलेगी। तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर जंप करेगा और के की वैल्यू कितनी लेकर आएगा 8, फिर 8 यहाँ पे टेस्ट होता है, 8 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर से इफ़ की बॉडी में जो कोड पड़ा हुआ है इसको एग्जीक्यूट करेगा कंट्रोल, और उसके बाद इस चीज़ को रिटर्न करेगा कहाँ पर, जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया है। कहाँ पर कॉल किया गया, यहाँ पर। तो इस जगह पर क्या बैठ जाएगा, ये वाली वैल्यू आके बैठ जाएगी। और इसमें के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8, और यहाँ पर 8 - 1 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो फिर से कंट्रोल जब यहाँ पर आता है, इधर से करते हुए जब कंट्रोल अब यहाँ पर आया, फिर से उसे कॉलिंग मिली, कॉलिंग मिलने के बाद ये कंट्रोल यहाँ पर आया और के में कितनी वैल्यू आती है 7, फिर से 7 ग्रेटर देन 0, उसके बाद कंट्रोल जब इसके अंदर आता है ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंट्रोल यहाँ पर आता है, इसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद इस चीज़ को रिटर्न कर दिया जाता है जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया। इस फंक्शन कहाँ कॉल किया गया, यहाँ पर। तो इस जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाती है। तो फिर से यहाँ पर गया, ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना है वैल्यू 7 है, क्योंकि 7 रिटर्न हुआ है, और ये सम के -1 यानी 7 - 1 यानी 6, ठीक है। फिर से कंट्रोल जब इतना होने के बाद यहाँ पर जब आता है तो फिर से उसे एक कॉलिंग मिलती है, तो फिर से कंट्रोल यहाँ पर जंप करता है और ये वाले जो वैल्यू है के में कितनी वैल्यू आती है 6, फिर 6 टेस्ट होता है यहाँ पर, 6 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई, इसको एग्जीक्यूट करता है फिर कंट्रोल, और इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दिया जाता है जहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि यही चीज़ रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है 6, और यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो जाएगी के -1 यानी 6 - 1 यानी 5, ठीक है। फिर से कंट्रोल इतना करने के बाद जब यहाँ पर आता है तो फिर से इसे कॉलिंग मिलती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से करते करते जाके आपका जो लास्ट में क्या बचता है, इसी हिसाब से आपका लास्ट में बचेगा, इस टाइप में बचेगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जब के की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है, तो 1 पहुंची तो आपका ये मिला, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 + इस टाइप में सम 0, इस टाइप में मिलेगा आपको, ठीक। लास्ट वाला स्टेप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, यही चीज़ रिटर्न की गई, रिटर्न करने के बाद आपका ये जब फंक्शन कॉलिंग होती है, फिर से कंट्रोल जब यहाँ पर आता है तो के की वैल्यू लाता है 0, और 0 इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तब ये वाला इफ़ ब्लॉक नहीं चलेगा, बल्कि क्या चलेगा, एल्स में जो पड़ा हुआ कोड है वो चलेगा। तो यहाँ पर एल्स में क्या पड़ा हुआ है रिटर्न 0, यानी कि जैसे कि फंक्शन को कॉल किया गया था वो फंक्शन क्या लेके जा रहा है 0 लेके जा रहा है, यानी कि इस जगह पर क्या आ जाएगा सिंपली 0 आ जाएगा, ठीक। तो इस हिसाब से आपका जो आउटपुट होगा वो 55 दिखाई देता है, ठीक है। तो ये वर्किंग है इंटरनल। अब आप देखिए क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है, बस इसका ऑर्डर बदला हुआ है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सब यानी 10 नेचुरल नंबर को ऐड किया गया है, ठीक है, जिनका सम कितना आता है 55 आता है। तो इस टाइप में ये काम करता है। तो जस्ट इंटरनल वर्किंग समझाने के लिए मैंने ये लिखा था। आप कंट्रोल जेट्स से इसे वापस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 नेचुरल नंबर जो थे आपके, उनका सम आपका आ गया 55। अगर यही 10 नेचुरल नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन पता करना है तो इसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको छोटी सी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि एक तो आपको यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना होगा 10 नेचुरल नंबर का, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है, और दूसरी बात यहाँ पर रिटर्न 0 की जगह आपको 1 करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो लास्ट में आएगा, ठीक है, जब के की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो उस समय रिटर्न 0 करेगा, तो मल्टीप्लिकेशन 0 से क्या होगा, पूरा सम जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 हो जाता है, इसलिए हम वहाँ पर रिटर्न 1 कर देते हैं। तो इससे आपके 10 नेचुरल जो नंबर्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है तो वो आपका यहाँ पर सामने आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो फंक्शन खुद को कॉल करता है, यही बात यहाँ पर मेन है, इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये कैसे काम कर रहा है ये देखिए, यहाँ पर भी इसी टाइप में दिया हुआ है। बस इतना ही था इसमें आपको इस चीज़ को पढ़ लेना है, ये ध्यान देना है इस पर। इसमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि ये जो बता रहा है कि जैसे आप वाइल लूप चलाते हैं,
लूप चलाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं दी है तो इन्फिनिटी टाइम्स तक लूप चलते हैं, और उससे आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश हो जाता है, मेमोरी लॉस उसमें होता है, मतलब मेमोरी जो होती है पूरी कंज्यूम हो जाती है, प्रोसेसर पावर भी बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होने लगता है। तो इसमें भी इसी टाइप की सिचुएशन बन सकती है, जब आप फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं तो हो सकता है वो टर्मिनेट ना हो, तो उसे टर्मिनेट करना भी ज़रूरी है। ठीक, तो जैसे कि टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन दे रखी है k-1, और इसके ज़रिए हम लोग ब्रेक कर देते हैं अपनी कंडीशन को। तो एक कंडीशन के अंदर रखना ज़रूरी है, जब भी आप फंक्शन को कॉल करिए बार बार, रिकर्सन का इस्तेमाल करिए, तो उसको किसी ना किसी कंडीशन पे रखिए ताकि वो टर्मिनेट भी हो जाए एक निश्चित समय पर।